ये जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान का नाम बार बार क्यों, क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं गोली और बोली साथ नहीं हो सकते, हम बातचीत नहीं कर रहे, भारत की क्लियर पॉलिसी है। फिर वहां पर चुनावी सभाओं में पाकिस्तान का नाम क्यों? पाकिस्तान का नाम ले लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस या पीडीपी पर हमला क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार। और देखिए, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये जो एनसी के प्रवक्ता बैठे हैं या पीडीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन लोगों को आप ध्यान से देखिए। ये पूर्णिमा जी वो लोग हैं जो लगातार 70 साल तक पाकिस्तान के जूते सर पे रखकर हिंदुस्तान को गालियां देते रहे। ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा जब जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो उसकी लूट मचाते रहे। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला ना मैं। अरे अरे सुनो, अभी तो दर्द और होगा तुम्हारे अब्बा जान की। अभी पोल खोलने जा रहा हूं मैं। अरे तुम्हारे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दद्दा और चिचा है ना, अभी उनकी भी खाल उतारने वाले हैं भारत के लोग। चिंता मत करो। सुनो, अरे कहाँ इतना बौखला क्यों गए भैया? ये देखिए, अरे मैंने पाकिस्तान के जूते तुम लोग सर पे रख के इस देश को डसते रहे, क्या गलत कह दिया मैंने? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान का जो लोग हमेशा हिमायत करते रहे, वो आज इन चुनावों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सुनिए पहले, ओ भैया सुनो, वो कन्वर्टेड, सुनो मेरी बात को, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। आप लोगों ने किया है बेड़ा गर्क। कहाँ तक आप कहाँ गए? सोहेब जी क्यों नागरिकता पाकिस्तान की है क्या तुम्हारे पास? ओ भैया, अब पाकिस्तानी नागरिक हो क्या? बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हो क्या देश में? सोहेब जी, आतंकवादियों का समर्थक। एक सेकंड ना, एक सेकंड मैथिल साहब, एक तो तमीज से बात कीजिए आप। एक मिनट एक तो मैथिल साहब इस तरीके के शब्दों से रिफ्रेन करिए। मैं क्या बोला बताइए मुझे? जब अलीम कलीम सलीम कह के हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर से पंडितों को काट के भगाया गया, तब ये लोग कहाँ थे जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठकर? पूछिए ना इनसे, ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। जब अलीम कलीम सलीम कह के इस देश के एक हिस्से में से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब तुम्हारा मुंह में दही जमा रहा, पाकिस्तान की कठपुतली बन के बैठे रहे। क्या गलत कहा हमारे अमित शाह जी ने? एक गोली चलेगी तो 10 गोले मारेंगे। और जो पाकिस्तान तुम्हारा बाप है ना, वो डरता सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। और सुनिए, पूर्णिमा जी आपने कहा था कि देखिए पाकिस्तान चुप है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले तक पाकिस्तान इसलिए परेशान करता था भारत को क्योंकि वहां पर आटा भी था और चाटा भी था। लेकिन 2014 के बाद से पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आटा आटा मांग रहा है। उस बेचारे के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो अपने आतंकवादियों को, अपने देश के जो नागरिक हैं उनको फीड कर सके, तो वो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को क्या फीड करेगा? दूसरी चीज, अभी एनसी के जो प्रवक्ता थे इनसे पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी की राजनीति तो पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान से खत्म होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था, हमारे जो श्रद्धेय, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने अपना जो है ना, अपना बलिदान किया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं रह सकते। समझ में आया? तो हमारे तो खून में है भारत, हमारे रक्त में है बलिदान, और हमारे लिए प्रधानमंत्री खत्म हो चुके हैं। कोई बात होती है, सिस्टम खत्म हो चुके हैं। एक सेकंड में जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करें। आगे जो कांप रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं ना, कारण क्या है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, जम्मू कश्मीर में दंगा रुक गया, आतंकवाद रुक गया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, शांति भंग करने वालों के सर में गोली पड़ती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, उनको भारतीय सेना की औकात दिखा देती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो दलाल बैठे हुए थे कश्मीर में, उनकी दुकानें हम लोगों ने बंद कर दी। और इस देश में जो कहते थे ना कि 100 जन्म मिलेंगे नरेंद्र मोदी को 370-35 हटाने के लिए, किसी जन्म में 35 जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए। ठीक है, बस हो गए 20 सेकंड ना मैथिल साहब, बस हो गए 20 सेकंड। सोहेब जी आपका टर्न आएगा तो प्लीज आप तब काउंटर रखिएगा। उमेश जी भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सोहेल काजमी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बार बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हर एक पार्टी पाकिस्तान का नाम ले रही है, खास तौर पर बीजेपी ले रही है,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बैठा हुआ ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एजेंडे का 370-35 का समर्थन करते हैं। मतलब चुनाव हो रहा है कश्मीर में, नजरें गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, और यहां की दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हो सकता है साहब की चुनाव जीत भी जाए, ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम उनके एजेंडे का समर्थन करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। आज तो पाकिस्तान टोटल फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन का जो पार्टिसिपेशन लोगों की देखी, और उसके बाद जो 10 साल का ग्राफ पिछली दो सरकारों ने दिया कि गोली और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, उसी का नतीजा है कि लोगों में आज उत्साह है। जो ये फेस्टिवल जो है, इलेक्शन का फेस्टिवल में जो पार्टिसिपेशन हो रही है, कोई बंद कॉल नहीं है, कोई लेडीज को फतवा जारी नहीं हो रहा है कि आप वोट डालोगी तो शहीद कर दिए जाओगी। ये वही कश्मीर है जहाँ पे लेडीज को पार्लर जाने के लिए भी फतवा जारी होता था, और आज वो हमारी बहनें, माताएं और बुजुर्ग औरतें भी व्हील चेयर्स पे वोट डालने आ रही हैं। और ये सब मुमकिन तभी हुआ है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट पिछली 10 साल की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए की है। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की 10 सालों में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन बाकी जो है वो सक्सेसफुल रहे, और लोगों का योगदान हमारी पैरामिलिट्री के साथ रहा जम्मू कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, और पाकिस्तान ने ये जो बयान दिया अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, वो इंडिकेट करता है कि उसके पास अभी भी कोई काम नहीं है, इतना इकोनॉमिकल रिसेशन और पॉलिटिकल रिसेशन होने के बावजूद। सबसे बड़ी बात काज़मी साहब कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में उसकी कोई जगह है नहीं, हास्यास्पद बता रहा है वो कश्मीर के चुनाव को। आप ये सोचिए, पाकिस्तान जो खुद हाँ बोलिए सर, बोलिए। पूर्णिमा जी, 77 ईयर से कोई एक पाकिस्तान का इलेक्शन बता दीजिए मुझे, जो मुझे याद है 35-40 साल के कैरियर में जो जमहूरी कदरों पे हुआ हो। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो लोगों ने चुनी हो। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए 77 ईयर्स में जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो और लोगों ने उसका समर्थन किया हो। यहाँ आर्मी की देख रेख में इलेक्शन होती है, वहाँ आर्मी इंस्टॉल करती है सरकारें। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज। वहाँ जमहूरियत का पेड़ कभी लगा ही नहीं। मैं खुद 4-5 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ पाकिस्तान में, तो आई कैन बेटर टेल यू व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। अलग थलग हो चुका है, और उसको कोई काम नहीं है जम्मू कश्मीर में इंटरफेरेंस करने का। उसको अथॉरिटी किसी ने नहीं दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से या किसी और कंट्री से या चाइना से वो फतवा लेके नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर करो, लेकिन वो करते रहते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे साथ जगदीप जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। फिर उसके बाद उमेश जी आपके पास और सोहित जी आपके पास भी आऊंगे, अनिरुद्ध जी आपका भी नंबर आएगा। लेकिन उससे पहले जगदीप जी ये बताइए कि क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस एंडोर्स कर रही है पाकिस्तान की सोच को, और ये यहाँ तो जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन वहां से भी फिर सीमा पार से बयान आ जाता है कि हम तो साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के चुनावी एजेंडे का। पूर्णिमा जी आपका आभार। देखिए, ये जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, मैं इस पर पलटकर आप ही से पूछ लेता हूँ, ये कह कौन रहा है और क्यों बार बार पाकिस्तान का हवाला देकर सियासत निरंतर करते चले जा रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं बात कर रहे ये बेरोजगारी और महंगाई पर? और कौन है वो लोग? पाकिस्तान से बैठकर अगर कोई मिस्टर ख्वाजा ये कह दे कि आर्टिकल 370 या 35A पे किस पार्टी का क्या स्टैंड है, वो कोई मैटर करता है? उसके कोई मायने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, आज पाकिस्तान की इतनी दुहाई दे रहे हैं, तो ये जरा बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ गलबैयां डालने का जो इनका अपना पिछला इतिहास रहा है, वो उस पर कोई बात करेगा? फिर देखिए, पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को दुनिया जानती है, वो जग विदित है। यहाँ पर ये हमारे घर का मसला है, ये हम लोग देखेंगे कि इस पर हमने क्या करना है। लेकिन कोई बाहर का मुल्क आकर अगर हमारी चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरीके से हैम्पर करने की कोशिश बहुत अच्छी बात बोली करेगा, तो आपने ये वाली जगदीप जी।